सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन फाइल कर चुके हैं। अपने 2 प्रस्तावकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और ये मौका तीसरी बार सीएम धामी को मिला है। आपको बता दें, जब बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नामांकन आज फाइल करने पहुंचे। इससे पहले सीएम धामी ने 2012 और 2017 में भाजपा के विधायक के तौर पर नामांकन किया था, जबकि 2022 में सीएम रहते हुए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है। नॉमिनेशन करने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया और उसके बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। तो नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और कहा कि जीत की हैट्रिक हम लगाएंगे। सर, नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? खटीमा क्षेत्र की महान देवतुल्य जनता से पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा और इस बार हमारी उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं, तो जीत की भी हैट्रिक की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस खटीमा की जो जनता है उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार नामांकन के साथ वो यहाँ पर जीत की हैट्रिक करेंगे, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। तो खटीमा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी हैं। भुवन कापड़ी ने भी आज खटीमा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है और लगातार कांग्रेस ने कापड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है दूसरी बार। भुवन कापड़ी ने कहा कि बेरोजगारी, किसान, गौशाला क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं पर वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं को एडमिशन मिलने का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चक्राता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चक्राता की जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने बार बार कांग्रेस में विश्वास जताया और उन्हें अब भी विश्वास है कि इस बार जनता का साथ कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की ही जीत होगी। इस दौरान उन्होंने चक्राता और उत्तराखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अभी तक हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे बहुत कुछ हासिल करना है और उसके लिए कार्य किए जाएंगे। चक्राता के लोगों ने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम किया और 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से चक्राता के लोग एक बार फिर कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। उधर पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नॉमिनेशन फाइल किया है। चुफाल ने बीजेपी की ओर से डीडी हाट सीट के लिए लगातार 6वीं बार नामांकन किया है और इस सीट पर चुफाल 25 सालों से काबिज हैं। नामांकन के बाद चुफाल ने कहा कि फिलहाल माहौल बीजेपी के पक्ष में है। 5 सालों के काम के आधार पर वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। चुफाल ने लगातार 6वीं बार जीत का दावा किया। और जो हमारा जो कार्यकाल था, 5 साल का कार्यकाल रहा, वो जनता की जन भावना के अनुरूप हमने काम किया। आज देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं गदरपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ पूर्व सांसद बलराज पासी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने बीजेपी को अपार जन समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार अब प्रदेश में बनेगी। मैंने नॉमिनेशन किया है और निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और नॉमिनेशन के तहत आज शपथ भी दिलाई गई है और मैंने शपथ ली है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मैं शपथ ली है उस शपथ का 100% अक्षरशः पालन किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के कद्दावर नेता रही इंदिरा हृदेश के बेटे सुमित अपनी मां की तस्वीर हाथों में लिए नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। इस दौरान सुमित के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। सुमित ने इस मौके पर कहा कि वो अपनी मां के लिए अपने मां के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पवन, फोटो मार देना। ये लोग भी जानते हैं कि कई ऐसा आज पल आया जब कांग्रेस का नामांकन हल्द्वानी की सरजमीन पर हो रहा है
और मेरी माता जी और इनकी बहन इनके बीच में नहीं है, तो मेरे लिए नहीं, इन सबके लिए भावनाओं से भरा हुआ पल है। और ये श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं के नाम पर हमें चुनाव लड़ भी रहे हैं और हल्द्वानी की सीट हमें डिलीवर भी उनके नाम पर करनी है और उनके जो बताए हुए कार्य हैं सबके आशीर्वाद और सहयोग के साथ हम अवश्य। वहीं अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट से भाजपा के प्रत्याशी रेखा आर्या ने नॉमिनेशन फाइल किया, जबकि अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने भी नामांकन किया। वहीं सोमेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी ने भी नामांकन दाखिल किया। तो आज राज्य में कई नेताओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नैनीताल जिले की बात करें तो कालाढूंगी सीट पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बीजेपी उम्मीदवार हैं और विधायक बंशीधर भगत ने आज नॉमिनेशन कराया है। इस दौरान भगत ने कहा कि कालाढूंगी से बीजेपी के सामने कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी आए उसकी हार निश्चित है। अल्मोड़ा में जागेश्वर से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। कुंजवाल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है, 45 से अधिक सीटों पर जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। उधर बीजेपी ने महिला नेता रितु खंडूड़ी को इस बार यमकेश्वर के बजाय कोटद्वार सीट से टिकट दिया है। रितु खंडूड़ी का कहना है कि कोटद्वार में वो अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाएंगी और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता खुद उनका प्रचार करेंगे, कोटद्वार पहुंचेंगे। रितु खंडूड़ी के साथ संवाददाता सुनील नवप्रभात ने खास बातचीत की है। कोटद्वार सीट पर ऋतुभूषण खंडूड़ी की जो फाइट होने वाली है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह नेगी से फाइट होने वाली है। मैम, कितना तैयार हैं कोटद्वार? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, संगठन में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, इसलिए पूरी तरह से हम रोज ही तैयार रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ हमारा रहता ही है, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी सीट थी यमकेश्वर सीट, आप 5 सालों से वहाँ पे काम करती रही हैं, अचानक से कोटद्वार शिफ्ट हो जाना कुछ अनकंफर्टेबल? बिल्कुल नहीं, और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा शिफ्ट हुई हूँ। मैं बिल्कुल शिफ्ट किया गया है मुझे, और मैं बहुत खुश भी हूँ और गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ कि इतनी प्रेस्टिजियस सीट, कोटद्वार की बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, गढ़वाल का एक पौड़ी गढ़वाल की बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, उसके लिए मुझे चुना गया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने संगठन का। एक तो यह है कि आप कोटद्वार में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट से आपकी फाइट होगी, लेकिन दूसरा एक इमोशनल टच ये भी है कि जो आपके पिता पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी भी वहाँ पर चुनाव लड़े थे, तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये माना जाए कि बेटी उस पूरे हिसाब को बराबर करने जा रही है? नहीं, देखिए, हिसाब बराबर करने के संस्कार नहीं रखती हूँ मैं। मैं चाहूंगी कि कोटद्वार की जनता मुझे अपनाए और मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दे। उनका मुझे ही नहीं, 17 सीट पर जनरल खंडूड़ी का फायदा हम सबको होगा। तो ये माना जाए कि खंडूड़ी जी भी इस बार प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल, जाना चाहिए और जा सकते हैं। क्या इरादा है? कुछ बातचीत आपकी खंडूड़ी जी से हुई हो? जब आपने बोला होगा कि मुझे टिकट मिल गया तो खंडूड़ी जी को याद आया होगा कि मैं भी लड़ा था? जी, ऐसी सही कह रहे हैं आप। खुश भी हुए, और ऐसा है, देखिए, बहुत वो आप उनको जानते हैं, बहुत ना दुखी होते हैं ना खुशी होते हैं। उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि जिस तरह के संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं, जिस तरह के संगठन से तुम बिलोंग करती हो, उस संस्कार के तहत आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। आशीर्वाद के तौर पे पिता ने कुछ टिप्स भी दिए हों कि बेटी यहाँ पर ये क्या करना? कुछ पॉलिटिकल टिप्स नहीं देते हैं, अच्छा इंसान बनने का टिप वो हमेशा मुझे देते रहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर रुद्रपुर सीट पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए राजकुमार ठुकराल का टिकट काटने के बाद बगावत के सुर अब बुलंद हो गए हैं। विधायक ठुकराल ने साजिश के तहत टिकट काटने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक ठुकराल ने पार्टी पर बिना उनका पक्ष सुने टिकट काटने का आरोप लगाया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष पर उनके खिलाफ साजिश करके टिकट कटवाने का भी आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने सब ठीक कर लेने का दावा किया। परिवार का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार आकलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं सभी योग्य होते हैं, सभी सक्षम होते हैं, और उन्हीं में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था। इस शीर्ष नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है, और नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है परिवार के विषय इतने बड़े विषय नहीं है, इसका बहुत आराम से समाधान निकल जाएगा।
और उसमें उनने इतने कीड़े डाल दिए कि आज कितने लोग आजाद लड़ने वाले हैं। मेरे को समर्थकों ने आदेशित कर दिया है, तो मैंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अत्यंत दुख है मुझे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अपनी राजनीतिक माता माना, आज मुझे मेरी मां से विदा करने के लिए ये लोग किस प्रकार के घिनौने हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, भाजपा मेरी मां थी और मां रहेगी। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें टिहरी सीट से लड़ने के लिए पार्टी सिंबल भी दे दिया गया है। हालांकि अभी टिहरी सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने किशोर को सिंबल सौंप दिया। इससे पहले किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय पर उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उपाध्याय को पार्टी में शामिल कराया और उसमें शामिल होने के थोड़ी देर बाद बीजेपी ने किशोर को टिहरी सीट से टिकट दे दिया, जिसके बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर टिहरी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले ही कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया था। वो छोड़ दो, इंटरव्यू बाद में दे सकते हैं। कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में एक माइलस्टोन की तरह माने जाने वाले किशोर उपाध्याय अब भाजपाई हो चुके हैं। सर, क्या कारण रहा कि विचारधारा एकदम से चेंज हो गई? नहीं, आप कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? कांग्रेस में आप कांग्रेस के एक माइलस्टोन थे, कांग्रेस के प्रतीक आप प्रदेश अध्यक्ष थे। आप ये देखिए ना कि राजनीतिक विचारधाराओं में आज साम्यता आ गई है। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, मैं जो मेरे सरोकार हैं, तब चाहे वो हिमालय को लेकर के हैं, मेरे या कांग्रेस नहीं, जो मेरे जो सरोकार हैं, हिमालय को लेकर के, गंगा को लेकर के, वनाधिकारों को लेकर के, उनको लेकर के मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन उस संघर्ष को उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है। मेरी लंबी बातचीत सबसे हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब जैसे आप देखिए, हमको ओबीसी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, या सीधे हाथ जोड़ करके कहना पड़ेगा कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है, टिहरी के साथ जो अन्याय हुआ है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये ज्वाइनिंग करवाई है और टिहरी से भाजपा विधायक धन सिंह नेगी है जो कि अब कांग्रेस घोषित कर सकती है टिहरी से उन्हें अपना उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आ रही है। टिकट कटने से नाराज थे धन सिंह नेगी, जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, और खबर ये आ रही है कि कांग्रेस उन्हें टिहरी से टिकट दे सकती है और वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हरीश रावत ने पार्टी में ये ज्वाइनिंग कराई है। जनता के हित के काम किए हैं। जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था, और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरे पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था उसको 10 करोड़ में खरीदा है, और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। इनका मैंने विजन देखा, जिस रूप में ये टिहरी को विकसित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बहुत अच्छा शिल्पी मिल गया है। तो टिहरी को जो हमारे सारे उत्तराखंड की आकांक्षा का केंद्र है, उसको ठीक रूप में ढालने का, जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, तो उसके लिए ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं और मैं कांग्रेस परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। राज्य विधानसभा की 70 में से 3 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी अभेद्य किला मानती है और विपक्ष यहां आज तक सेंधमारी नहीं कर पाया है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए इन सीटों को बचाना बड़ी चुनौती है। देहरादून, कैंट, हरिद्वार और डीडीहाट, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां राज्य बनने के बाद हर बार बीजेपी का ही कब्जा रहा और एक तरह से बीजेपी के अभेद्य किले में ये सीटें तब्दील रही। हरिद्वार से मदन कौशिक 5वीं बार चुनाव मैदान में है, तो डीडीहाट में बिशन सिंह चुफाल 6ठी बार मैदान में। वहीं हरबंश कपूर ने देहरादून कैंट सीट पर कभी भी कांग्रेस को खाता खोलने का मौका नहीं दिया और इसीलिए इस बार उनकी 70 साल की पत्नी सविता कपूर को मैदान में उतारा गया। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि अपनी इन अभेद किलों को वो अपने पास ही बचाने में कामयाब होगी। कैंट को भी रखेंगे
और चुफाल जी, बिशन सिंह चुफाल वाली सीट को भी रखेंगे, जो 2 नाम आपने कहे हैं। लेकिन हम हर सीट को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और आपने देखा है कि कांग्रेस से लोग को छोड़ करके, बीएसपी से लोग छोड़ करके सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हालांकि इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। हरिद्वार में मदन कौशिक के सामने कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी हैं, जो उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। डीडीहाट से 5 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल की हालत एंटी इनकम्बेंसी के चलते खराब बताई जा रही है। पिछले 2 चुनाव में चुफाल त्रिकोणीय मुकाबले में जीते और इस बार अगर आमने सामने का मुकाबला हुआ तो चुफाल को भारी पड़ सकता है। जबकि देहरादून कैंट सीट पर सालों से एक ही परिवार को टिकट देने पर बीजेपी के ही कई दिग्गज नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है। हमारे किसी की भी और किसी कार्यकर्ता, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, उनमें से किसी को भी देते हैं टिकट। एक सिर्फ परिवारवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है। जो महिला कभी एक्टिव नहीं रही इस फील्ड में, उनको दिया है टिकट। और उसके बाद जो है आज सारे क्षेत्र में हमसे लोग पूछ रहे हैं कौन है वो, कौन है प्रत्याशी, क्या जवाब देंगे हम उन्हें। हालांकि बीजेपी के लिए जागेश्वर, धारचूला, भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर जैसी सीटें अभेद बनी हुई हैं। लिहाजा मुकाबला यहां भी कड़ा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए अपनी 3 सीटें बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।